आज है 28 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तर्ज पर पीआरएसयू भी अब देगा छात्रवृत्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय भी अपने शोधार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के जरिए पीएचडी में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को 8,000 रुपए प्रतिमाह फेलोशिप मिलती है, जबकि संबद्ध कॉलेजेस से क्रेट के जरिए प्रवेशार्थियों को फेलोशिप नहीं मिलती। पहली बार राज्य विश्वविद्यालय कैंपस और मंडल के 5 राजकीय महाविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश लेगा। यूपी के मंत्री आज देंगे अपने कामकाज का हिसाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 28 नवंबर को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। इसमें वो अपने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को खास संदेश देंगे। साथ ही उनसे उनके कामकाज के बारे में जानकारी ली जाएगी। सीएम उन्हें आगे की कार्य योजना के बारे में बताएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को सरकार की योजनाओं के प्रभावी अमल के विशेष काम में लगाया जा सकता है। यूपी के शहरों के लिए कई सौगातें, 59 प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव तैयार, हरी झंडी जल्द। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यूपी के शहरों के लिए कई सौगात लेकर आने जा रहा है। शहरों में स्कूल, कॉलेज के साथ ही हाउसिंग सोसाइटीज और बायो पार्क तक की स्थापना की जाएगी। आवास विभाग को अब तक ऐसे 59 प्रस्ताव मिल चुके हैं। इन प्रस्ताव को विकास प्राधिकरणों को परीक्षण के लिए भेजा गया। उनसे कहा गया कि ये परीक्षण कर लिया जाए कि मानक के अनुरूप इनके नक्शे पास हो सकते हैं या नहीं। यूपी के 1 लाख प्राइमरी स्कूल्स को मिलेगी ये सौगात, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे बच्चे। उत्तर प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूल्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को फर्राटेदार अंग्रेजी सिखाने के लिए पहली बार लैंग्वेज किट बनाई जा रही है। बच्चों को खेल खेल में अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए आंगल भाषा शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ टीचिंग लर्निंग मटीरियल तैयार कर रहे हैं, जो अगले सत्र से स्कूल्स में उपलब्ध होने की उम्मीद है। 29 लाख ग्रामीण महिलाएं बन जाएंगे लखपति दीदी, सालाना कमाई में इजाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए दिए गए लक्ष्य में यूपी अग्रणी भूमिका में है। अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों की कमाई में तेज इजाफा हो रहा है। मौजूदा समय में 11.25 लाख समूह सखियों की कमाई सालाना 1 लाख रुपए से अधिक हो गई। यूपी में लखपति दीदियों की संख्या यूपी में 3 साल में 29.24 लाख हो जाएगी। वाराणसी में खुला दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, गंगा किनारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया शुभारंभ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गंगा किनारे रविदास घाट पर फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोबाइल रिफ्यूलिंग यूएनआईटी स्टेशन का रिमोट से शुभारंभ किया। ये दुनिया का पहला सचल स्टेशन है। इससे नाविकों को बड़ी राहत मिली। अब नमो घाट के साथ ही रविदास घाट पर नाविक सीएनजी भरवा सकेंगे। अब तक वाराणसी के उत्तर में स्थित नमो घाट पर ही ये सुविधा थी। सभी बोर्ड के स्कूल आज 28 नवंबर को बंद रखने के आदेश। अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी को आज 28 नवंबर को स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए। स्कूल्स को अत्यधिक धुंध और प्रदूषण के चलते बंद करने का निर्णय लिया गया। शहर में अत्यधिक धुंध और प्रदूषण के चलते नगर निगम सीमा के तहत आने वाले सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्ड की कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय आज 28 नवंबर को बंद रहेंगे। पीएम आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को यूपी में गति देगी योगी सरकार। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सरकारी अस्पतालों के उच्चीकरण के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी, जिसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आमजन तक नेशनल हेल्थ मिशन व पीएम हेल्थ केयर स्कीम्स का लाभ पहुंचे, इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब प्रदेश में योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन व 15वें फाइनेंस कमीशन से जुड़ी योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मस्जिदों सहित अन्य धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउड स्पीकर, सभी जिलों में चला अभियान। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सोमवार को पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। इस दौरान कई मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए, जबकि कई जगह आवाज कम करवाई गई। सुबह 5 बजे शुरू किए गए इस अभियान में 7,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम करवाई गई, जबकि 3,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। वॉल्वो से लखनऊ का किराया 62 तो जनरत का 38 रुपए होगा कम। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक कम रहेगा किराया।
सर्दी के मौसम में यूपी रोडवेज की एसी बसेस में 10% किराया कम करने के ऐलान के बाद रोडवेज प्रशासन ने नए किराए की सूची बनानी शुरू कर दी। नई व्यवस्था के तहत लखनऊ वोल्वो का प्रयागराज से किराया 62 रुपए कम हो जाएगा। इसी तरह लखनऊ के लिए एसी में जनरत का किराया 38 रुपए कम होगा। कानपुर, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर जाने वाली एसी जनरत बसेस का किराया 10% कम होगा। एक्सप्रेस के अलावा एक और राजमार्ग होगा शुरू। वायापुर सीतापुर खुलेगा नया रास्ता। अवध पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाने के लिए अब एक नया रास्ता खुलने जा रहा है। अब एक्सप्रेस वे पर निर्भरता कम हो जाएगी। ये नया मार्ग सीतापुर होते हुए लखनऊ से दिल्ली तक अप्रैल से वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। सीतापुर में अधूरे पड़े पुलों के निर्माण के लिए नए सिरे से टेंडर मांगे गए हैं। इतना ही नहीं, हेमपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर भी फ्लाईओवर निर्माण में तेजी आ गई है। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी तलब। 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में विचारण के लिए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने यह आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। असदुद्दीन ओवैसी पर बोले महंत राजू दास, आपके पूर्वज सनातनी थे, घर वापसी कर लें, अच्छा रहेगा। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। वो सांसद हैं, फिर भी इतनी कट्टरता भरी है। महंत ने कहा कि ओवैसी को अपनी मानसिकता ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इनके पूर्वज पहले कभी सनातनी थे, ये घर वापसी कर लें तो अच्छा रहेगा। महंत ने मदरसे की शिक्षा पद्धति में बदलाव करने की वकालत भी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, जो 14 में आए उनका 24 में पीडीए करेगा सफाया। देश में संविधान बचाने के लिए अगर कोई सबसे आगे जोखिम उठाने के साथ साथ संघर्ष करने को तैयार है तो वो है लाल टोपी वाले समाजवादी। संविधान दिवस पर हम संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान बचा रहेगा तो हम अपना हक और सम्मान सरकारों से छीन सकते हैं। जो 14 में आए उनका 24 में पीडीए सफाया करेगा। पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर नपेंगे अफसर, सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पट्टा शर्तों का कहीं उल्लंघन नहीं मिलना चाहिए। अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुरादाबाद के खनन अधिकारी से कहा कि पट्टा शर्तों का उल्लंघन मिला तो बख्शे बिल्कुल नहीं जाओगी। मुरादाबाद पहुंची खनन निदेशक ने मुरादाबाद और बरेली के 9 जिलों के खनन अधिकारियों के साथ बैठक में तेवर दिखाए। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए गुड न्यूज। एनसीआर में यहां शुरू होने जा रहा है काम। राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। गाजियाबाद के ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जांच प्रक्रिया के तहत रद्द होने और विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के कारण इच्छुक लोगों को कार्ड बनवाने का मौका मिलेगा। आपूर्ति विभाग अलग स्थानों पर जाकर राशन कार्ड धारकों को जांच कर रहा है। किसान मजदूरों ने दिखाई ताकत, सरकार की नीतियों की मुखालफत की। प्रदेश के किसानों और मजदूरों ने 3 दिन के लिए राजधानी लखनऊ की इको गार्डन में महापड़ाव डाल दिया। पहले ही दिन प्रदेश भर से आए किसानों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। पहली बार होगी नौका दौड़। बॉलीवुड के कलाकार सजाएंगे महोत्सव की शाम। गोरखपुर महोत्सव के तहत पहली बार नौका दौड़ होगी। महोत्सव समिति नौका दौड़ रामगढ़ताल में कराने की तैयारी में है। इस बार का आकर्षण हॉट एयर बलून शो भी होगा। गोरखपुर महोत्सव 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार भी महोत्सव 11, 12 और 13 जनवरी को आयोजित होगा। रामगढ़ताल किनारे चंपा देवी पार्क और नुमाइश ग्राउंड में आयोजित होने वाले महोत्सव में कला, संस्कृति और खेल का संगम दिखाई देगा। योगी सरकार ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को दी हरी झंडी। योगी सरकार ने प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को हरी झंडी दे दी, जिसकी नींव 5 दिसंबर को रखी जाएगी। यहां पर 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 30 करोड़ की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में बनाया जाएगा। योगी सरकार की इस पहल से दूरसंचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। जल्द हो सकता है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन। केंद्र ने फार्मेसी कमीशन बिल पर यूपी से मांगी राय।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग के गठन पर उत्तर प्रदेश सरकार से भी राय मांगी है। प्रस्तावित नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल पर शासन द्वारा आख्या तैयार कराई जा रही है। आयोग के गठन के बाद फार्मेसी काउंसिल समाप्त हो जाएगी। यूपी में भी आयोग की एक शाखा गठित होगी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित इस बिल पर शासन ने महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश और रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल से आख्या मांगी है। धरती पर स्वर्ग का नजारा, 12 लाख दीपों से जगमगाई काशी। काशी में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर 12 लाख दीपों से काशी के 85 घाट जगमगा उठे। सीएम योगी के साथ 70 देशों के राजदूत और करीब 150 विदेशी डेलीगेट्स ने क्रूज पर सवार होकर घाटों पर छाई मनोरम छटा का लुत्फ उठाया। विदेशी मेहमान और सीएम योगी ने दशाश्वमेध घाट पर आयोजित लेजर शो का भी आनंद लिया। चीनी मिल का 29 नवंबर को पेराई पूजन, 1 दिसंबर को चालू होगी मिल। अपर दोआब चीनी मिल शामली ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पेराई सत्र के लिए आगामी 29 से 30 नवंबर और 1 दिसंबर के लिए 75,000 से ज्यादा का गन्ना इंडेंट जारी कर दिया। शामली चीनी मिल ने 29 नवंबर के लिए 2100 क्विंटल, 30 नवंबर को 17 खरीद केंद्रों के लिए 11,000 क्विंटल, 1 दिसंबर का 11,000 क्विंटल खरीद केंद्रों और 51,000 क्विंटल मिल गेज के लिए गन्ना इंडेंट जारी किया है। मैट्रिक सर्टिफिकेट जन्मतिथि साबित करता है तो डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि किसी स्कूल से जारी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण माना जाता है। जहां ऐसा सर्टिफिकेट गलत साबित नहीं हुआ वहां डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अपर्णा अंजिक के फिरोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से दिया। बिजली चोरी और राजस्व वसूली पर सख्त निर्देश, शहर देहात में अब ये काम करेंगे अफसर। विद्युत विभाग की एक मुश्त समाधान योजना पर विभाग गंभीर है। मुख्य अभियंता हर रोज ऑनलाइन इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इसे गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिजली चोरी और राजस्व वसूली पर अधिकारियों का विशेष ध्यान है। मुख्य अभियंता ने निर्देश दिए कि शहर के साथ देहात में भी कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए। यूट्यूब और फेसबुक को सरकार की चेतावनी। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और फेसबुक को चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि डीप फेक और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाई जाए। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने क्लोज डोर मीटिंग में सोशल मीडिया कंपनीज से डीप फेक और फेक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा। सरकार ने कंपनी को सोशल मीडिया रूप 2022 का पालन करने को कहा, जिसके तहत ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।